इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है दिगंबर जैन समाज, दिनहाटा, पश्चिम बंगाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं मानसी और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम 24 समवशरण युक्त श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ में। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप विराग कल्पद्रुम नगर में 10 से 20 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का आशीर्वाद एवं परम पूजनीय गणनी आरिका श्री विंध्यश्री माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस विधान में नगर भक्तों के अलावा विभिन्न शहरों से भक्तों ने सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस कार्यक्रम की प्रथम कड़ी के अनमोल दृश्यों को। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप बनाए गए विराग कल्पद्रुम नगर में 10 से 20 अक्टूबर तक 24 समवशरण युक्त श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें धर्मानुरागी बंधुओं ने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से परम पूजनीय गणनी आदिका श्री विंध्यश्री माता जी के पावन सानिध्य में विधान पूजन की सभी मांगलिक क्रियाओं को भाव पूर्वक संपन्न करते हुए प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान नगर भक्तों के अलावा विभिन्न शहरों से पहुंचे श्रावक श्रेष्ठियों ने भी सहभागिता कर धर्मार्जन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ घट यात्रा के साथ हुआ। घट यात्रा निकालने से पूर्व भक्तों ने मंदिर जी में प्रभु आज्ञा प्राप्त की। घट यात्रा बड़े ही भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें श्राविकाएं मंगल कलशों को शिरोधार्य कर आनंद मग्न होते हुए चली जा रही थी, तो वहीं श्रावक श्री जी की पालकियों को कंधों पर लेकर नगर भ्रमण कर रहे थे। शोभा यात्रा में श्रावक श्राविकाओं का उत्साह देखने योग्य था। सभी ढोल ताशों की कर्णप्रिय ध्वनियों पर आनंद नृत्य करते हुए अपनी भक्ति प्रकट कर रहे थे। इस दौरान परम पूजनीय गणनी आरिका श्री विंध्यश्री माता जी सत्संग का सानिध्य भक्तों में ऊर्जा का संचार कर रहा था। नगर में जैन धर्म की प्रभावना करते हुए साधर्मी बंधु कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडप उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात ही श्री जी की प्रतिमाओं को पांडुशिला पर विराजमान किया गया। नमो नियंतानम नमो सिद्धानम नमो आइडियानम नमो वज्रायणम नमो लोय सबसावनम तत्तारि मंगलम सिद्धामंगलम साहो मंगलम केवली प्रत्योदम भाइयों देख साहब, इसमें जो भी आएगा झुमझुम बना को कोई रोको ना, इधर आओ। श्री जी को नगर भ्रमण कराने के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने विधि पूर्वक पूजन आदि कर ध्वजारोहण किया। इस दौरान भक्तों ने माता जी के चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद भी लिया। नमो
ध्वजारोहण करने के बाद श्राविकाओं ने कलशों के जल से मंडप शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। जल छिपन करना है, मौके पे करना है, श्री मंडप पे करना है, ठीक है। चलिए सभी समारोह में आगे बढ़ते हुए साधर्मी बंधुओं ने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। ज्ञान कर दो, ज्ञान से मेरी भर दो। श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान में 24 समवशरणों की सुंदर रचना की गई थी, जिन पर सौभाग्यवती श्राविकाओं को मंगल कलश स्थापित करने का परम सौभाग्य मिला। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयीं। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी ने उपस्थित भक्तों को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए। अभिनंदन करते हैं, अब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। आपके सामने भगवान आदिनाथ से लगाकर भगवान महावीर स्वामी सहित एक तीर्थंकर की 96 प्रतिमा, कितनी 96 प्रतिमा, और विधिनायक भगवान पारसनाथ सहित 97 प्रतिमा एक साथ किस प्रकार बैठी हुई हैं। इस प्रतिमा को आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा एक साथ हमारे सामने बैठे हुए हैं। इसी प्रकार हम सभी एक साथ यहाँ पर बैठे और जब तक पूजा हो, जब तक विधान हो, तब तक हम सभी प्रकार के राग द्वेष को भूल जाएं, व्यापार को भूल जाएं, परिवार गया और हमारी भक्ति से भी कौन कोई देवता यहाँ पर उपस्थित हो जाए। तत्पश्चात ही श्री जिनाभिषेक किया गया। भक्तों ने प्रभु बिंबों का प्रासुक जल के कलश चुराकर अभिषेक का आनंद लिया। अभिषेक उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रभु की दिव्य तेज वाली प्रतिमाओं पर सर्व शांति की कामना के साथ निर्मल जल से शांति धारा अर्पित की। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने प्रभु की शांति धारा को निहार कर अपना जीवन धन्य कर लिया। प्रतिकामं क्रोधं सर्वोत्सर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वाग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वराजभयं सर्वचौपरमन्त्रं सर्वरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूरोगं शांति धारा करने के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरु माँ के चरणों को पखार कर उनका मंगल आशीष ग्रहण किया। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, गुरु माँ चरण पखारो। तत्पश्चात ही भक्तों ने सभी जिन बिंबों को 24 समवशरण पर चारों दिशाओं में विराजमान किया। नित्यमय पूजन करने के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा आदि मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयीं। ये अंगुली प्लेट में डुबाए, पूरा जल से भरे इनको। तत्पश्चात ही विधान किया गया। विधान में श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित शुद्ध मंत्रों के मध्य प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर पुण्यार्जन किया। करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम शांति शांति धारा शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पम जली छिपेत बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद से परम गुरु सो संपूर्ण होए। संध्या बेला में सभी श्रावकों ने प्रभु के समवशरण की मंगल दीपकों से आरती कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, मेरे बाबा हो बाबा, बाबा रे बाबा, मेरे बाबा रे बाबा। संग सब को नचाऊं के भक्ति में नाच के गाओ। हर होली खेले माँ वीरा को
श्रावक व श्राविकाएं मंगल आरती करते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे और जगमगाते हुए दीपकों से प्रभु एवं गुरु माँ की आरती उतारकर अपना जन्म सफल कर रहे थे और भक्ति नृत्य से अपने भाव प्रकट कर रहे थे। आनंद आया दिन हाट में, आनंद आया के दिन हाटा में, आनंद आया दिन हाट में, आनंद आया के झूमे नर और नारी रे, अरा रा 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 रा। पावन पुनीत अवसर पर महोत्सव समिति ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया। हम स्वागत करते हैं अभिनंदन, हम तिलक लगा करके अनुमोदन करते हैं। स्वागत सत्कार के बाद सभी श्रावक श्रेष्ठियों को परम पूजनीय गणनी आर्यिका श्री विंध्याश्री माता जी की मंगलमयी वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ। भक्ति रूपी जहाँ पर गंगा बह चुकी है, उस गंगा में स्नान करने के लिए यह दिनहटा नगरी, आज यह दिनहटा नहीं, आज यह विराग कल्पद्रुम नगरी बन चुकी है। आज दिनहटा में नहीं, उस विराग कल्पद्रुम नगरी में सभी लोग विराजमान हैं। और जो एक बार विराग कल्पद्रुम नगरी में आ जाओगे, बड़े भावों के साथ आना बंधुओं, इसको नौटंकी नहीं समझना, ये कोई प्रदर्शन का विषय नहीं। आज जो 24 समोसरण तुम्हारे पास लगे हुए हैं और समोसरण में विराजमान हो तो भावों के साथ बैठना, यही क्योंकि साक्षात तो हमारे पास समोसरण है नहीं, लेकिन कहते हैं उस कल्पना के माध्यम से, भावों के माध्यम से हम भगवान की आराधना उस समोसरण में जाकर के करते हैं और समोसरण में हर कोई नहीं आ पाता है। एक विशेषता होती है कि समोसरण में जो भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करेंगे वह निश्चित हो जाएगा कि यह भव्य जीव ही आते हैं, अभव्य जीव कभी समोसरण में। एक बार सभी लोग जब चतुर्मास के बीच में ही बैठे हुए थे, सारे समाज के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि माता जी, धीरे से कहा कि निराश मान लो, आशा को छोड़ो, क्योंकि शायद न यहाँ पर हो पाएगा, न इतनी जगह है, इतना स्थान भी नहीं है। और माता जी कार्यक्रम तो अच्छा कराएंगे लेकिन शॉर्ट करिए, शॉर्ट। मैंने कहा मार के शॉर्ट में नहीं। उन्होंने कहा बहुत जैसा आप कराएंगे वैसा ही माता जी होगा, लेकिन थोड़ी शॉर्ट में करिए। आप हार मान लीजिए, लेकिन आदिनाथ भगवान की अनुकंपा और गुरु के आशीष ने मेरे कान में कहा कि विंध्यश्री हार मत मानना, क्योंकि जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, खाओ तो भी पिघलना, वेस्ट होना है, खाओ तो भी पिघलना है और वेस्ट करो तो भी पिघलना है। जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलना है और वेस्ट करो तो भी पिघलना है। इसलिए जिंदगी का टेस्ट लेना सीखो, सभी लोगों को इस आइसक्रीम का टेस्ट दिलवा दो तो आपके जीवन सार्थक होगा। तो बंधुओं, बस समोसरण में विराजमान भावों के साथ बैठना, इस समोसरण की विशेषता होती है कि समोसरण में कभी राग द्वेष नहीं होते हैं। समोसरण में जहाँ पर सिंह और गाय एक घाट
पानी पी सकती है। यह समोसरण की विशेषता है। जहाँ सर्प और नेवला एक साथ विराजमान हो सकते हैं, यह समोसरण की विशेषता होती है। जहाँ पर चूहा और बिल्ली एक साथ बैठ सकते हैं, यह समोसरण की ही विशेषता है। तो बंधुओं, जब वह तिर्यंच भी अपनी बेमनस्ताओं को, अपनी क्रूरताओं को, अपनी जो उनकी गलत सोच होती है, उस सोच को छोड़ करके वो समोसरण में आ जाते हैं। और समोसरण में आने से यह निश्चित हो चुका कि भगवान के घर में देर हो सकती है, लेकिन कभी अंधेर नहीं होगा, कि एक ना एक दिन हमारा भी समोसरण लगेगा और हम भी समोसरण में तीर्थंकर के रूप में न सही तो माताजी के प्रवचन उपरांत बालिकाओं ने जिनवाणी स्तुति के साथ मंगलाचरण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज किया। ज्ञान दायनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादनी कर दो माँ उद्धार। अंधकार को दूर भगा कर ज्ञान का करो प्रकाश, जिनवाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुवास। मंगलाचरण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिला मंडल और बच्चों ने ज्ञानवर्धक व रंगारंग प्रस्तुतियां देकर समारोह को अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बना दिया। जिनवाणी माता ही सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। कब से बोलूं, सोनागिरी जी का दर्शन करा दो, सोनागिरी जी का दर्शन करा दो। देखो हमारी सुंदर सुंदर सखिया बेटी है, साड़ियाँ पहन के अच्छी अच्छी, सब सोनागिरी जी का दर्शन करके आएगी। देखो पूछो, कर लिया ना सब? बैलों के गले जब जब घुंघरू बैलों का राज सुनाते हैं, बैलों का राज सुनाते हैं। बैलों की सेठ जी ने बताया कि माता जी के सफेद वस्त्र होंगे। हाँ, सफेद वस्त्र है। और बताया सबसे उच्च सिंहासन पे होंगी। हाँ, उच्च सिंहासन पे भी है। अरे यही माता जी है। हाँ, यही है। इनको अपन भेंट कर देते हैं। घर ने आने विन श्री माता जी की। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार दिनहाटा वासियों ने 24 समवशरण युक्त श्री श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ में सहभागिता कर पुण्यार्जन किया और अपने कर्मों की निर्जरा की। यह अनुष्ठान पश्चिम बंगाल के दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप बनाए गए विराट कल्पद्रुम नगर में 10 से 20 अक्टूबर तक परम पूजनीय गणनी आरिका श्री विंध्यश्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, दिनहाटा, पश्चिम बंगाल।